हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले, कंसिडरेशन डेफिनेशन पार्ट एंड हिज इसेंशियल्स। बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन एग्जाम ऑफ JMFC एग्जाम्स। तो दोस्तों, जब भी आप कंसिडरेशन पार्ट जब आप कवर करोगे मेन एग्जाम में, तो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड इम्पॉर्टेंट केस लॉज। सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन डिस्कस करने से पहले वी विल गिव द वन एग्जांपल। जनरल मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में कुछ रिटर्न अगर मिलता है वहाँ पे, तो हम लोग उसे कंसिडरेशन पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। A agrees to sell his car to B for ₹1 lakh. Here, B's promise to pay ₹1 lakh is the consideration for A's promise to sell the car, and A's promise to sell the car is the consideration for B's promise to pay ₹1 lakh. यहाँ पे A एग्री करता है कि मैं आपको मेरी कार सेल आउट करूँगा, उसके बदले में B एक्सेप्ट करता है, B वो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है, एंड एक्सेप्टेंस में वो बोलता है कि मैं आपकी कार 1 लाख रुपए में लेना चाहता हूँ। तो ए का कंसिडरेशन है 1 लाख रुपीज़ और बी का कंसिडरेशन कार। तो यहाँ पे एक को कार मिल रही है और दूसरे को बदले में 1 लाख रुपीज़ मिल रही है। सो दैट्स कॉल्ड कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में आपको कुछ रिटर्न उसका मिल रहा है। ये हो गया आपका जनरल मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। नाउ लीगल मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, ये डेफिनेशन के ऊपर बहुत बार जुडिशरी क्वेश्चन भी पूछती है और बहुत बार उसके ऊपर एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, और मेन एग्जाम में आपको एज इट इज डेफिनेशन पार्ट लिखना होता है। देन एग्जामिनर ऑल्सो कम टू नो दैट यू नो वेरी बेसिक आइडिया एंड वेरी वेल लीगल लैंग्वेज। तो इसीलिए डेफिनेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2D कहता है, 2D defines the consideration as when at the desire of promisor the promisee or any other person has done, मतलब पास्ट में कुछ किया है, abstain from doing मतलब फ्यूचर में कुछ करने से रोक रहे हैं, एंड देन does और abstain प्रेजेंट में कुछ करना चाहते हैं या करने से रोक रहे हैं, from doing or promises to do or abstains from doing something, such act or abstains or promise is called a consideration for the promise। यहाँ पे जो भी आप when at the desire of promisor, आप जब promisor के desire के ऊपर promise या any other person जब कोई एक्ट करने के लिए उसने कोई एक्ट किया है इन पास्ट में, या कुछ एक्ट करने से फ्यूचर में वो रोक रहे, या कुछ कर आप जो काम कर रहे हैं उससे यू आर डूइंग सच एक्ट, या कुछ प्रॉमिस आप कर रहे हैं टू डू के लिए और नॉट टू डू मतलब अपस्टैंड के लिए, तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में माने जाते। दोज ऑल एक्ट सच एक्ट और अपस्टैंड्स और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। ये डेफिनेशन से हमको कोई भी मीनिंग नहीं समझेगा, तो दैट द रीज़न वी विल डू दैट, उसके एक एक इंग्रेडिएंट को हम लोग जान लेते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। नाउ मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पे एक केस लॉ में डिफाइन किया गया है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंसिडरेशन। इन द इस्टेब्लिश्ड केस ऑफ करली, यहाँ पे करी वर्सेस मिशा, ये केस में कोर्ट ने डिफाइन किया है डेफिनेशन पार्ट, अ राइट, interest, profit, detriment, loss or responsibility. Its main characteristic is that the promiser must give a promise of something that is of value and the promisee must give something of value in exchange। यहाँ पे कुछ भी आप इसके कैरेक्टरिस्टिक ही कहते हैं आपको, कि जो भी आप दे रहे हैं उसमें भी समथिंग इन वैल्यू होना चाहिए, और प्रॉमिसी मस्ट बी गिव समथिंग ऑफ वैल्यू। प्रॉमिसर ऑल्सो कुछ भी दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। प्रॉमिसी भी इन रिटर्न में कुछ दे रहा है, एक्सचेंजिंग ऑफ दैट समथिंग इन रिटर्न, तो उसमें भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। सिंपल इन नेचर में हम लोग डेफिनेशन पार्ट देखते हैं। इन सिंपल टर्म्स, एनीथिंग ऑफ वैल्यू that is promised by one party to another can be viewed as a consideration। तो ये consideration part माना जाता है।
ये हो गई आपकी डेफिनेशन पार्ट. नाउ वी विल सी द 7 essential ingredient for the consideration. First, at the desire or longing of the promise are something out to be done or out not to be done. जो भी करना है आपको, desire of the promisor is required. The promisee or some other third party needs to perform or abstain from performing something at the desire of the promisor. Consideration can be concerning something in past, present or future. It is a mandatorily required that consideration should be satisfactory or just financial. Fifth one, consideration should be real, not illusory or impossible. It should be a legitimate consideration, means legal consideration. Consideration should not be the performance of a lawful obligation. तो ये सारे इसेंशियल हम लोग डिस्कस करेंगे विद केस लॉज. सो फर्स्ट इसेंशियल्स है अंडरस्टैंडिंग द इसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन शुड मूव एज पर द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. आपको कंसिडरेशन देना है, आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा ऑन द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ओनली. ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा जाता है. कंसिडरेशन शुड मूव एज पर द डिजायर ऑफ डैश डैश, प्रोमिसर, प्रोमिसी, थर्ड पार्टी, ऑल ऑफ दी अबो. तो ये एक क्वेश्चन बनता है जुडिशरी में. इस बार भी प्रोमिसर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था. दोज हु गिव द प्रोमिस इज कॉल्ड द प्रोमिसर. ये क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है. एन एक्ट और एक्शन मोर लाइकली शुड बी परफॉर्म और abstains फ्रॉम बीइंग परफॉर्म एट द डिजायर और सॉलिसिटेशन ऑफ द प्रोमिसर. हाउएवर यहाँ पे इंटेंशनल डेमोन्स्ट्रेशन और एक्ट्स परफॉर्म्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर और एन आउटसाइडर और थर्ड पार्टी आर नॉट कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ. यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन आप देना चाहते हैं वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ही एक्सेप्ट किया जाएगा. यहाँ पे अगर आउटसाइडर और थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली आप कंसिडरेशन करते हो तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि outsider or third party are not a consideration according to the law. Now एक केस लॉ हम लोग देख लेते हैं. इन द केस ऑफ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर ऑफ अ टाउन. यहाँ पे जो दुर्गा प्रसाद है उन्होंने कलेक्टर से ऑर्डर लेके यहाँ पे दुर्गा प्रसाद ने बिल्ड किए थे सम शॉप्स. कुछ शॉप्स उसने बिल्ड किए थे. हिज ओन एक्सपेंसेस इन द मार्केट, खुद के ओन एक्सपेंसेस और मार्केट में उसने बिल्ड किए थे. द शॉपकीपर्स हु ऑक्युपाइड द शॉप्स प्रॉमिस टू पे द प्लेंटिव कमीशन ऑन देयर सेल्स. यहाँ पे दुर्गा प्रसाद जो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जो शॉपकीपर्स थे अगर उन्होंने ऑक्युपाइड किया तो दे प्रॉमिस टू कमीशन ऑन देयर सेल्स. जो भी आप सेल करोगे उसके ऊपर जो भी कमीशन आएगा तो वो देने का यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था. The plaintiff then initiated a suit against the shopkeepers when they did not pay the commission. यहाँ पे जो शॉपकीपर्स है उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया था उसमें से कोई भी किसी ने भी उनको कमीशन नहीं दिया था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट में केस किया. कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? द कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट promise was not supported by any consideration as the shops were built on the collector's order and not at the request of the shopkeepers. Therefore there could not be a recovery. यहाँ पे जो भी कमीशन आपको मिल नहीं रहा उसके लिए आप कमीशन रिकवर करने के लिए कोर्ट में फाइल केस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस का तो कोई सपोर्ट ही नहीं है. और यहाँ पे कलेक्टर के ऑर्डर पर यहाँ पे शॉप जो दुर्गा प्रसाद प्लेंटिफ है उसने शॉप बिल्ड किए थे, तो इसीलिए यहाँ पे कमीशन आप मांग नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर है. नाउ कंसिडरेशन यहाँ पे मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर थर्ड पार्टी. यहाँ पे प्रोमिसर जो देने मतलब जो प्रोमिसर है उसके डिजायर के ऊपर हम लोग को प्रोमिसर जो है कंसिडरेशन फिक्स किया जाएगा. बट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर थर्ड पार्टी. फर्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट कहता है कि थर्ड पार्टी इज नॉट अलाउड टू. प्रोमिसर के डिजायर पे होगा थर्ड पार्टी इज नॉट अलाउड, बट प्रोमिसी के इसी में एनी थर्ड पार्टी इफ. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका कंसिडरेशन मूव होना चाहिए वन पार्टी टू अदर पार्टी. द कंसिडरेशन में मूव आउट फ्रॉम द प्रोमिसी और एन आउटसाइडर टू द कॉन्ट्रैक्ट और सम अदर थर्ड पार्टी
हियर द वर्ड आउटसाइडर और सम अदर थर्ड पार्टी refers to someone who is not one of the parties to the agreement. यो थर्ड पार्टी और आउटसाइडर कौन है कि जो एक्चुअल पार्टी के एक्चुअल जो पार्टी है उसके पार्टनर्स वो नहीं है, पार्टीज नहीं है. एट द पॉइंट व्हेन द प्रोमिसरी और सम अदर पार्टी perform an act or action or reference from performing an act or action according to the desire of the promiser. Such a demonstration is viewed as a consideration. उसका एक केस लो हम लोग देख लेंगे, then you will get the idea. यहाँ पे इन चिन्नया वर्सेस रमया इन केस में क्या होता है, एक ओल्ड लेडी होती है, वो गिफ्ट डीड हैंड ओवर करती है वो उसकी डॉटर रमया को विथ डायरेक्शन दैट द डॉटर मस्ट पे एन इनकम टू दी लेडीज ब्रदर. मतलब उस लड़की की जो रमया है उसके जो अंकल है उसको वो हर मंथ इनकम कुछ हर ईयर उसको कुछ इनकम ट्रांसफ़र करना है, इसीलिए वो ओल्ड लेडी है उसका जो भी गिफ्ट डीड है वो ट्रांसफ़र कर देती है अपनी बेटी के नाम. On the same day, the daughter executed a deed in writing in favor of the brothers, means uncle, and agreed to pay the income. उसी दिन वो जब गिफ्ट डीड उसके हाथ में आ जाता है उसी दिन वो एग्जीक्यूट कर लेती है और वो वादा करती है अपनी मम्मी को कि आई एम गोइंग टू पे द कंसिडरेशन, जो भी इनकम देने के लिए आपने बोला है तो वो मैं आपके ब्रदर को मतलब अंकल को दे दूंगी. सब्सिक्वेंटली द डॉटर फेल टू फुलफिल हर प्रॉमिस एंड द अंकल फाइल अ सूट टू रिकवर द अमाउंट. वो प्रॉमिस तो कर देती है बट शी फेल टू फुलफिल हर प्रॉमिस, तो यहाँ पे इसीलिए वो अंकल होते उसने रिकवरी दाखिल करने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया. The defendant Ramaya contended that there was no consideration from the side of the uncle and he being the stranger to the consideration had no right to suit. वो कहता है कि यहाँ पे तो वो स्ट्रेंजर पर्सन है, मतलब थर्ड पर्सन और स्ट्रेंजर पर्सन है, तो इसीलिए वो कंसिडरेशन मतलब वो रिकवर अमाउंट के लिए केस फाइल नहीं कर सकता. तो यहाँ पे बीइंग द स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन हैड नो राइट टू सू, यहाँ पे तो उसका कोई भी राइट नहीं है. बट कोर्ट क्या कहता है, the court held that it is not necessary that consideration must move from the promisee himself, hence the uncle was entitled to maintain the suit. यहाँ पे जो कंसिडरेशन पार्ट है वो तो जो लेडी है ओल्ड लेडी उसकी तरफ से आ गया था, बट वो कंसिडरेशन में प्रॉमिस किसने किया था, वो लेडी पर्सन, वो उसकी डॉटर है, उसने वो लेडी पर्सन को प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू पे दी दैट इनकम टू दी अंकल. इसीलिए यहाँ पे प्रॉमिसी हो जाती है इसमें, बट प्रॉमिसी के अकॉर्डिंग ही ये नहीं होना चाहिए. यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकम, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मूड होना चाहिए. वो नॉट ओनली फ्रॉम दी प्रॉमिसी, वो कोई भी पर्सन हो सकता है. तो यहाँ पे अगर पार्टी भी नहीं है, प्रॉमिसर भी नहीं है, प्रॉमिसी भी नहीं है, बट उनके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो चुका है कंसिडरेशन, इसीलिए उनके पास राइट आ जाता है कि यू हैव ऑल्सो राइट टू आस्क फॉर दी कंसिडरेशन. तो ये केस में यहाँ पे डिफाइन किया गया.